हेलो दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफसर ऑफिशियल्स। आज हम बात करेंगे वक्फ विवाद के बारे में। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने आज लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करते ही जोरदार हंगामा होगा, हुआ भी। विपक्ष ने इस बात को लेकर जबरदस्त आपत्ति जताई कि जो इसमें डिसेंट नोट्स थे वो हटा दिए गए हैं, जबकि सरकार का ये कहना था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उन नोट्स को दोबारा जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि वक्फ है क्या और इसका हिस्टोरिकल कनेक्शन इस्लाम से क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जिक्र हजरत उमर से शुरू हुआ। एक बार हजरत उमर अपना एक मसला लेकर पैगंबर साहब के पास पहुंचे और उनसे पूछा, हुजूर, क्या मैं खैबर में मौजूद अपनी जमीन का एक टुकड़ा गरीबों की मदद के लिए दे सकता हूं? पैगंबर साहब ने कहा, हाँ, इस जमीन के टुकड़े को लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दो। इसे ना तो बेचा जाएगा और ना ही उपहार, आप कह सकते हैं गिफ्ट या विरासत में दिया जाएगा। हजरत उमर ने ऐसा ही किया। 19वीं सदी के एक जाने माने इस्लामिक विद्वान हुए अमीर अली, जिन्होंने 1892 में एक किताब लिखी मोहम्मदन लॉ, और उसमें इस वाकये का जिक्र है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक बेहद पुरानी जिल्द गैत उल बयान का हवाला दिया, जहां से उन्होंने इस संदर्भ को लिया था। तो ये एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है। जब हम बातचीत करते हैं कि असल में वक्फ शुरू कैसे हुआ, तो उसका ये जिक्र यहां से आप देख सकते हैं। दरअसल ये गरीबों के लिए बनाया गई एक व्यवस्था थी, जिसकी बुनियाद खुद पैगंबर साहब ने रखी थी। आसान भाषा में समझें, वक्फ क्या होता है। वक्फ दरअसल एक कानूनी और दीनी व्यवस्था है, जिसमें एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी को दीन की राह में या समाज सेवा के मकसद के लिए दान देता है। प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित करने के बाद उस पर देने वाले का मालिकाना हक नहीं रह जाता। ये इसमें एक देखने और गौर करने वाली बात है। वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं, इनकी जो कमाई होती है वो जरूरतमंद लोगों को मिलती है, लेकिन वो इसके मालिक नहीं होते। इसका मालिकाना हक सिर्फ अल्लाह के पास होता है, वही इसका कस्टोडियन माना जाता है। ये एक तरह से वक्फ की जो स्थिति है उसको काफी कुछ क्लियर करता है। और मैं सुन्नियों में बेहद अहम माने जाने वाली एक किताब है फतह अल कादिर। इसके लेखक कहते हैं कि वक्फ कानून पैगंबर साहब के आदेशों से पैदा हुआ। के शुरुआती दौर में ट्रस्ट या वक्फ अहम माने जाते थे। लेखक ने ऐसे वक्फों के उदाहरण दिए हैं जिनमें से कुछ उनकी किताब लिखते समय वजूद में थे। गौर कीजिएगा, जैसे कि खैबर की एक भूमि का टुकड़ा जो पैगंबर साहब ने यात्रियों की सहायता के लिए वक्फ किया। पुराने दौर में दो तरह के वक्फ मौजूद थे, ये भी जान लीजिए। पहला पब्लिक वक्फ, जिसे वक्फ खैरी कहा जाता था। दूसरा फैमिली वक्फ, इसे वक्फ अहली या वक्फ दुर्रे भी कहा जाता था। पब्लिक वक्फ का क्या मकसद होता था, यह भी समझ लीजिए। आमतौर पर एक सार्वजनिक चीज की मदद करना, जैसे कि एक मस्जिद, एक छात्रावास, एक कब्रिस्तान, एक अस्पताल या फिर एक स्कूल। जबकि प्राइवेट वक्फ करने वाले के रिश्तेदारों और उनके अपनों की मदद के लिए स्थापित किए जाते थे, हालांकि उनका मकसद भी परोपकारी ही होता था। बड़े इस्लामिक स्कॉलर और न्यायविद अबू हनीफा के दो शागिर्द, जिसमें से एक का नाम अबू यूसुफ था, ये मानते थे कि किसी भी चीज को वक्फ करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वक्फ करने वाले का उस प्रॉपर्टी पर हक नहीं रहता है, सिर्फ अल्लाह ही वक्फ की गई चीजों का मालिक रहता है। ये नोट करने वाली बात है। दरअसल वक्फ का इनडायरेक्ट स्वामित्व उन लोगों को चला जाता है जो इससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन वो सीधे मालिक नहीं होते, उनका लाभ उसे मिलता है। तो इसे अप्रत्यक्ष ओनरशिप कह सकते हैं आप। वक्फ शब्द का अर्थ क्या होता है, इसे थोड़ा सा हम शाब्दिक अर्थ में भी अगर समझें तो इसका अर्थ होता है मैंने बांध दिया या रोक लिया। और अगर आप अंग्रेजी में कहेंगे तो इसका अर्थ होता है पॉज, यानी छोटा सा हल्का सा रोक। और इसका अर्थ है संपत्ति को किसी भी परोपकारी या धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित करना। मुस्लिम विद्वानों की संक्षिप्त लेकिन असरदार भाषा है इसके बारे में, जो भी आपको जाननी चाहिए कि किसी भी अच्छे मकसद के लिए दान एक वक्फ है। और शिया समाज में इसके लिए एक लाइन का इस्तेमाल होता है, वो है वजूह अल बिर्र वला ईशान। ये एक पंक्ति है। दूसरी तरफ हनफियों में जो लाइन इस्तेमाल होती है वो है वजूह अल खैर। और इन दोनों पंक्तियों में जो शब्द हैं वो है बिर्र और खैर। ये दोनों शब्दों को अच्छे और धर्मार्थ कार्यों और मकसदों में शामिल किया जाता है, या इन दोनों शब्दों का ये अर्थ निकलता है। साथियों, अब सवाल उठता है साथियों कि वक्फ कौन कर सकता है। किताब फतह उल कादिर के मुताबिक वक्फ वैध है या नहीं, इसके लिए जरूरी है कि वक्फ करने वाला शख्स आजाद होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए
और साथ में तीसरी कंडीशन जो लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वो बालिग होना चाहिए, यानी उसमें सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। ये शर्तें कुछ काम करती हैं। इसके साथ साथ वक्फ करते वक्त किसी भी तरह की शर्त लगाना गलत माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शख्स कहे कि मेरी ये जमीन उस दिन मैं वक्फ कर दूंगा जब मेरा बेटा घर आएगा, तो अगर उसका बेटा उस दिन आ भी जाए तो भी वो जमीन अगर वक्फ करता है तो वो वक्फ मानी नहीं जाएगी, वो अवैध वक्फ कहलाएगा। आमतौर पर कहा जा सकता है कि सभी लोग जो जायज रूप से उपहार देने, आप कह सकते हैं गिफ्ट देने में सक्षम है, वे वैध वक्फ बनाने के लिए भी सक्षम माने जाते हैं। सभी इस्लामिक स्कूल वक्फ करने वाले की इस क्षमता के बारे में एक मत नजर आते हैं और वक्फ करने वाले के बारे में शरिया भी यही कहता है। तो दोस्तों, ये था वक्फ नॉलेज सीरीज से जुड़ा पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे भारत में मौजूद हालिया वक्फ व्यवस्था, वक्फ बोर्ड और उनकी संपत्तियों के बारे में और उनसे जुड़े विवादों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। शब खैर।